जनपद है। 16 में से 8, आप ये समझिए कि आधा जो पूरा महाजनपदों का आधा हिस्सा था वो उत्तर प्रदेश में स्थित था। तो उत्तर प्रदेश में जो 8 महाजनपद थे वो था काशी। काशी जो बनारस के आसपास का क्षेत्र है, इसकी राजधानी थी काशी या बनारस। बनारस उस समय काशी के नाम से थे। फिर था कौशल जो अवध का क्षेत्र है, अयोध्या गोंडा बहराइच का क्षेत्र है, ये इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। और वत्स, वत्स जो प्रयागराज और मिर्जापुर के आसपास का क्षेत्र था, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। इसको आधुनिक यमुना के आधुनिक तट पर बसा कौशम, यमुना के तट पर बसा आधुनिक क्षेत्र कोसम जो है कौशाम्बी के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद हम समझते हैं चेदी। चेदी महाजनपद बुंदेलखंड क्षेत्र में था और इसकी सुक्तिमती राजधानी जो कि थी इसकी सुक्तिमती, वो बांदा के आसपास को माना जाता है। कुरु जनपद जो था वो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के थानेश्वर जनपद में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में ये विकसित था। इसकी जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। और पांचाल जो था वो रोहिलखंड और मध्य दोआब के भाग में बरेली, पीलीभीत, बदायूं, बुलंदशहर, अलीगढ़ का जो क्षेत्र था वो पांचाल था। तो पांचाल की राजधानी बरेली के पास थी, अहिछत्रा जिसका नाम था। ठीक है। और इसके अलावा सूरसेन जो ब्रजमंडल का क्षेत्र था, इसकी राजधानी मथुरा थी, हम जानते हैं। और इसके बाद आता है मल्ल। मल्ल जो था देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर या कुशीनारा का जो क्षेत्र था उसमें मल्ल जनपद जो है महाजनपद वो बसा था। तो इस प्रकार से मैंने आपको 8 महाजनपदों के बारे में बताया जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इनसे प्रश्न आता है कि ये पूछ लेगा आपको, एक क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित से कौन कौन से महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे, या फिर दे सकता है कि 4 नाम दे देगा और उसमें से सही सुमेलित बताएगा कि इसमें से कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद निम्नलिखित, 4 नाम दे देगा, पूछेगा और अलग अलग देगा तो पूछेगा इसमें से कौन सही है। इस तरह से पूछेगा फिर कि किस महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी, उसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और अगर आपने थॉरो स्टडी नहीं किया है तो आपके फंसने के पूरे चांसेस रहते हैं। प्रश्न आप जानते रहेंगे लेकिन उसके पश्चात भी आप उसको गलत ही करेंगे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ये एक ओवरऑल अप्रोच है, थोरो अप्रोच है, इसको जब हम लेके चलेंगे तो जब हम अपनी तैयारी कर रहे होंगे उसी तरह से हम पढ़ते 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 ये बनाते चलेंगे, फिर वही से क्या क्या प्रश्न बनेंगे।